दिल्ली में दिवाली के बाद AQI तकरीबन 400 के करीब है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने अपने किए जा रहे तमाम कामों की समीक्षा की और तय किया कि अगले 10 दिन और भी क्रूशियल हो सकते हैं। इससे कैसे निपटेंगे, दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय बताएंगे। जी देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान के द्वारा ग्रैब के नियमों को लागू करके प्रदूषण के सोर्सेज को कम करने का अभियान चलाया जा रहा है। आज हमने सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और जो सभी लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें से एक जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अब दिल्ली के अंदर जो है वो खुले में जो कूड़ा जलाने का अलग अलग घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए पिछले कामों को, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे पराली को लेकर के अभियान जो दिल्ली में चल रहा है बायोडीजल छिड़काव का, उसको जारी रखते हुए कल से 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान जो है वो सरकार शुरू कर रही है। इसमें 588 टीमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लगाई गई हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर जो है MCD की टीमें हैं, रेवेन्यू विभाग है, NDMC है, DDA है। इनकी टीमें जो है वो फील्ड में काम करेंगी। साथ ही साथ इस अभियान के तहत जो लोग भी नाइट ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, प्राइवेट ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, सभी लोगों को जो है हीटर प्रोवाइड करने का निर्देश जो है वो दिया जा रहा है कि सभी लोग सहयोग करें और उनको दें, जिससे कि इस तरह की आग जलने की घटनाएं कम हो सकें। सर, आपने ये भी कहा कि जो विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 10 दिन और क्रूशियल हो सकते हैं। 400 करीबन अभी है और आपने, मुझे याद है पिछली बार आपने कहा था कि 450 के पार अगर पहुंचेगा तो आर्टिफिशियल रेन की जरूरत पड़ सकती है। तो केंद्र से भी आप गुजारिश कर रहे हैं कि परमिशन को लेके? मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को समय निकालने की जरूरत है और अब अगर जल्दी बैठक हम नहीं करते हैं तो फिर जो है उसकी तैयारी करने में देर हो जाएगी। सर, छठ सामने है, यमुना में भी झाग दिख रहा है, उसको लेकर कोई फौरी आप कुछ कदम उठाने वाले? नहीं, तो पूरी तैयारी हो रही है। जो है यमुना में कालिंदी कुंज में जो झाग आ रही है उत्तर प्रदेश से, उसको सफाई का अभियान भी चल रहा है। ITO पे भी छठ घाट की तैयारी चल रही है और ऐसे ही पूरे दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर जो है वो छठ घाट की तैयारी चल रही है और धूमधाम से इस बार छठ पूजा हम मना रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। NCAP की रिपोर्ट आई है कि जो फंड आपको 46 करोड़ के आसपास मिला था, केवल 13 करोड़ खर्च कर पाए हैं और दिल्ली निचले पायदान पे सिर्फ 32% फंड जो है खर्च किया गया। हालांकि अमृतसर में 99% हुआ और आपके बाद नोएडा का नंबर आता है। तो कहाँ ये अड़चने आई कि फंड खर्च ही नहीं किया गया? देखिए, पहली बात यह है कि दिल्ली के अंदर, वो तो एक फंड की बात है, दिल्ली के अंदर चौतरफा सरकार काम कर रही है। 2000 बसें आज सड़क पर दिल्ली सरकार ने उतारा है। दिल्ली के अंदर जितने जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी सबको शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर जो है ग्रीन बेल्ट को हमने बढ़ा दिया। दिल्ली के अंदर आपको पता होगा अकेली सरकार है जो विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। तो सरकार बहुत सारी पहलकदमियां कर रही है और उसका परिणाम यह है कि जनता के सहयोग से मेरे ख्याल से जितना दिल्ली सरकार एक्टिव मोड में काम कर रही है, अगर हमारी पड़ोसी सरकारें अगर उससे आधा भी एक्टिव मोड में काम करें तो दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का प्रभाव है उसे हम और कम कर सकते हैं। रिपोर्ट में यही सवाल उठा गया कि 68% खर्च ही नहीं किया गया। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई आधिकारिक तौर पे कोई अफसरों की तरफ से रहा, क्या रहा, अड़चन क्या रही? नहीं, मेरा कहना है कि देखिए जहां पर भी है, मैंने कहा कि उससे बहुत ज्यादा अलग अलग फंड खर्च हो चुके हैं और जहां तक उसकी बात है, जैसे अभी दिल्ली के अंदर 200 हम मोबाइल एंटी स्मॉग गन चला रहे हैं सभी विधानसभाओं में। जिस फंड के आप उससे कई गुना फंड इसमें हम खर्च कर रहे हैं। तो हर पहलू पे हर तरह से काम कर रहे हैं। जहां जहां फंड बचे हैं वहां पे भी और उसको तेजी से काम करेंगे। ठीक है, तो और अभियानों के साथ में एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू कर दिया गया जो कि 1 महीने तक चलेगा। अपने वीडियो की सुख चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।